हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग रिसर्च के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पायलट स्टडी के बारे में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पायलट स्टडी के इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं तो पायलट स्टडी होती क्या है। जो अपन कोई रिसर्च स्टडी कर रहे हैं तो उससे पहले अपन क्या करेंगे, उसके जो मेथड्स अपन यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर जो अपन टूल्स यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी एक्यूरेटनेस का पता लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, उसी स्टडी को अपन क्या करेंगे, स्मॉल स्केल के ऊपर कंडक्ट करेंगे। तो इस स्मॉल स्केल की जो स्टडी होती है उसको अपन क्या बोलेंगे, पायलट स्टडी बोलेंगे। तो पायलट स्टडी क्या है? ए पायलट स्टडी इज रेफर टू ए स्मॉल स्केल प्रीलिमिनरी ट्राई आउट ऑफ द मेथड टू बी यूज्ड इन ए लार्ज स्टडी। यानी कि कोई भी लार्ज स्टडी के अंदर अपन जो मेथड्स यूज़ कर रहे हैं तो उनको अपन पहले ट्राई आउट करते हैं स्मॉल स्केल के ऊपर। उस चीज़ को अपन क्या बोलेंगे, पायलट स्टडी। यानी कि इसके अंदर अपन क्या करेंगे, जो स्टडी जो करेंगे वो क्या करेंगे, स्मॉल स्केल के ऊपर करेंगे। और इसके अंदर क्या किया जाता है, ट्राई आउट किया जाता है। यानी कि जो मेथड्स अपन यूज़ कर रहे हैं रिसर्च स्टडी के अंदर उसका ट्राई आउट कर रहे हैं स्मॉल स्केल के ऊपर, तो इसको अपन बोलेंगे पायलट स्टडी। नेक्स्ट अपन देखते हैं, पायलट स्टडी इज मिनिएचर ट्रायल रन ऑफ मेथोडोलॉजी प्लान फॉर द मेजर रिसर्च स्टडी। यानी कि ये क्या होता है, मिनिएचर ट्रायल्स होता है। मतलब ये क्या होता है, स्मॉल रूप का ट्रायल होता है, रन ऑफ मेथोडोलॉजी प्लान फॉर द मेजर रिसर्च स्टडी। उन मेथड्स का या उन मेथोडोलॉजीज़ का जो अपन क्या कर रहे हैं, जिसको अपन ने प्लान किया है अप्लाई करना किसी मेजर रिसर्च स्टडी के अंदर, तो उनको अपन क्या कर रहे हैं, ट्राई आउट कर रहे हैं एक स्मॉल स्केल के ऊपर, तो उसको अपन बोलेंगे पायलट स्टडी। ठीक है, अब अपन ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, टू फैसिलिटेट टू इम्प्रूव द मेथोडोलॉजी ऑफ स्टडी, ताकि अपन क्या कर सके, उनकी जो ईजीनेस है, जो अपन उस मेथड को यूज़ करने की जो ईजीनेस है, उनकी जो मेथड्स जो है अपन उसको क्या कर सके, थोड़ा इम्प्रूव कर सके। ठीक है, कैन असेस द फिजिबिलिटी ऑफ द स्टडी, ताकि अपन क्या कर सकते हैं, ये पता लगा सके कि अपन जो स्टडी कर रहे हैं वो करना पॉसिबल है या नहीं, या अपने पास जो टाइम्स हैं या अपने पास जो रिसोर्सेज हैं उसके थ्रू अपन उसको क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो कितने लेवल पर पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम दैट मे बी फेस्ड बाय रिसर्चर इन एक्चुअल लार्ज रिसर्च प्रोजेक्ट, ताकि अपन उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सके जो जब वो रिसर्चर उस लार्ज स्टडी करेगा या जो उसको लार्ज स्केल के ऊपर जब उसको इम्प्लीमेंट करेगा तो उस टाइम वो उनको फेस्ट करेगा। तो ऐसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्या करेंगे, पायलट स्टडी करेंगे। तो अपन एक एग्जांपल के रूप में इसको समझते हैं। जैसे कि क्या है, कोई हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल के अंदर है कोई नर्सिंग स्टूडेंट है, वो क्या करना चाह रहा है, रिसर्च स्टडी कंडक्ट करना चाह रहे हैं HIV पेशेंट्स के ऊपर। ठीक है, उनके अंदर किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए या उनके अंदर बिहेवियर को समझने के लिए वो क्या करना चाह रहे हैं, रिसर्च स्टडी कंडक्ट करना चाह रहे हैं। तो अब उसको क्या करना है, उसके अंदर वो जो मेथड्स यूज़ कर रहा है, जो सैंपल कलेक्शन के लिए जो मेथड्स यूज़ कर रहा है या जिस टाइप के वो रिसर्च डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं, तो उसको अपन क्या करेंगे, पहले अपन वो क्या करेगा, उसको एक स्मॉल स्केल के ऊपर, यानी कि वो क्या लेगा, स्मॉल सैंपल, यानी कि एक जैसे उसने कुछ पेशेंट्स को सिलेक्ट कर लिया है उसमें से, अब उनके ऊपर वो क्या करेगा, उन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करके देखेगा कि अगर वो उसमें सक्सेस होता है तो मे भी पॉसिबिलिटी होगी उसके अंदर जो अपन उसकी जो लार्ज स्टडी होती है उसके अंदर वो सक्सेस हो जाए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उनको पहले ट्रायल आउट करेगा ताकि वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, या फिर वो अगर वो इम्प्लीमेंट करता है तो उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, या जो उसको अंदर है उसको रिसोर्सेज जो मिल रहे हैं तो उसके अंदर वो उस स्टडी को कंडक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए वो क्या करेगा, उस स्टडी को क्या करेगा, पहले वो स्मॉल स्केल के ऊपर करेगा। और इस स्मॉल स्केल की स्टडी को अपन क्या बोलेंगे, पायलट स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। तो क्या होता है, पायलट स्टडी इज ए स्मॉल स्टडी कंडक्टेड टू टेस्ट द प्लान एंड मेथड्स ऑफ ए रिसर्च स्टडी। ये क्या होती है, स्मॉल स्टडी होती है, कंडक्ट की जाती है टू टेस्ट द प्लान, ताकि अब क्या कर सके, जो प्लान और मेथड जो अपन ने रिसर्च स्टडी के लिए जो बनाए हैं या अपन ने जो प्लान बनाया है रिसर्च स्टडी को कंडक्ट करने के लिए, तो उसको अपन क्या कर सकते कि उसको अपन टेस्ट कर सके या उसको क्या कर सके, ट्रायल कर सके कि वो सही है या नहीं है। तो उसके लिए क्या की जाती है, पायलट स्टडी कंडक्ट की जाती है। ठीक है, अदर डेफिनेशन की बात करते हैं तो पायलट स्टडी इज़ अ स्मॉलर वर्जन ऑफ द स्टडी कैरिड आउट बिफोर द एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन इज़ डन। यानी कि जो एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन जो अपन कर रहे हैं तो उससे उसका क्या होता है, स्मॉलर वर्जन होता है, यानी छोटा रूप होता है।
ताकि अपन उसके बारे में क्या कर सके, पता लगा सके कि जो अपन इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो अपने किस लेवल के ऊपर सही होने वाली है, या अपन इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन के अंदर अपन ने जो प्लान और मेथोडोलॉजी अपन यूज़ कर रहे हैं तो वो किस लेवल तक एक्यूरेट है या अप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्मॉलर वर्जन होता है स्टडी का, जो क्या करेंगे, एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन को करने से पहले अपन कंडक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं पायलट स्टडी के पर्पज़ के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं टू असेस स्टडी फीसिबिलिटी। इसके थ्रू अपन पता लगा सकते हैं कि जो अपन स्टडी कर रहे हैं वो करना पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो उसकी पॉसिबिलिटी का पता लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, पायलट स्टडी कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट पर्पज़ की बात करते हैं टू असेस प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ रिसर्च, यानी कि अपन ऐसे तो अपन ने प्लान कर लिया है कि रिसर्च स्टडी अपन कंडक्ट करेंगे, उसके अंदर अपन ये मेथड यूज़ करेंगे, इस प्लान के थ्रू अपन उसको कंडक्ट करेंगे, ये रिसर्च डिजाइन अपन यूज़ करेंगे, लेकिन वो प्रैक्टिकली कितना ये है, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है या नहीं है, या उसको अपन कंडक्ट कर पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसकी प्रैक्टिकेबिलिटी को जो असेस करने के लिए अपन क्या करते हैं, पायलट स्टडी कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं टू असेस अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टडी सब्जेक्ट, यानी कि जो रिसर्च स्टडी अपन कंडक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए जो स्टडी सब्जेक्ट अपने को रिक्वायर है या जो अपने को सब्जेक्ट चाहिए तो वो क्या है, अवेलेबल है या नहीं है। जैसे कि अपन ने एग्जाम्पल देखा था HIV पेशेंट के बारे में, तो क्या वो HIV पेशेंट है वो अपना सब्जेक्ट बनने के लिए तैयार है, या वो अवेलेबल रहेगा या नहीं रहेगा। इस चीज़ को असेस करने के लिए अपन क्या करेंगे, पायलट स्टडी करके देखेंगे कि वो पॉसिबल है या नहीं है, या वो अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, टू एंश्योर द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मेथड एंड रिसर्च टूल, ताकि अपन पता लगा सकें कि जो मेथड्स या रिसर्च टूल अपन यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अपन इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन कर रहे हैं, या फिर अपन ऑब्जर्वेशन यूज़ कर रहे हैं, चेकलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो उसके थ्रू अपन पता लगा सके कि जो अपन रिसर्च टूल अपन यूज़ कर रहे हैं, या जो अपन मेथड्स यानी जो सैम्पल कलेक्शन का जो मेथड्स अपन यूज़ कर रहे हैं, या जो प्लान अपन ने किया है वो किस लेवल पर अप्रोप्रिएट है। तो अब उसकी अप्रोप्रिएटनेस को पता लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले पायलट स्टडी कंडक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पर्पज़ की बात करते हैं तो टू अंडरस्टैंड द स्टडी वेरिएबल्स एंड अदर कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, ताकि अपन क्या कर सके, पहले अपन जो स्टडी कर रहे हैं उससे पहले अपन स्टडी के जो वेरिएबल्स हैं उनको अपन क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। यानी कि जो अपन ने स्टडी के अंदर जो हाइपोथेसिस अपन ने लिया है, या जो अपन ने प्रेडिक्शन लगाई है, या अपने पास जो भी वेरिएबल्स हैं तो उनका मीन्स क्या है, वो किस तरह इंटर रिलेट कर रहे हैं, अपन उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो उसको अपन अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। इसलिए, और ताकि अपन जो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि जो इंटरफेयर कर रहे हैं अपने जो वेरिएबल्स हैं, या अपन जो स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर जो इंटरफेयर करने वाले जो वेरिएबल्स हैं, तो जैसे किसी भी टाइप का हो सकता है जो अपनी स्टडी के ऊपर डिपेंड करेगा, तो अपन उनको क्या कर सके, पहले ही अंडरस्टैंड कर सके कि अपने सामने कौन कौन सी जो वेरिएबल्स हैं अपन उनको फेस करना पड़ेगा या उनको सॉल्व आउट करना पड़ेगा कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, पायलट स्टडी कंडक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टू एस्टिमेट द एक्चुअल टाइम एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, ताकि अपन क्या कर सके, पता लगा सके कि अपने को जो स्टडी करनी है उसके लिए एक्चुअल टाइम कितना चाहिए होगा। यानी कि अगर अपन इसको स्मॉल स्केल पे करेंगे, तो अगर अपन स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं अपने को इतना टाइम लगता है, तो अपन इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर अपन इसको लार्ज लेवल पर अपन अगर इसको कंडक्ट कर रहे हैं तो अपने को कितना टाइम रिक्वायर होगा। ठीक है, या फिर अपन अगर इसको कंडक्ट करेंगे तो अपने सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएगी, यानी कि वो सब्जेक्ट है अपने रिप्लाई करता है या नहीं करता है, या फिर उसके अंदर किसी तरह की कोई आर्ग्यूमेंट करता है, या अपन कोई भी अदर प्रॉब्लम जैसे एथिकल प्रॉब्लम्स हो गई, किस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है अपने को फेस करने को मिलेगी, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्या करेंगे, पायलट स्टडी कंडक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट है डिटरमाइनिंग द रिसोर्सेज, ताकि अपन क्या कर सके, डिटरमाइन कर सके कि अपने को स्टडी को कंडक्ट करने के लिए किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो इन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, पायलट स्टडी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशंस ऑफ पायलट स्टडी, यानी कि अगर अपन स्टडी कर रहे हैं या पायलट स्टडी कर रहे हैं तो उसकी वजह से या अपने को जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो प्रॉब्लम अपने को बाद में जो मेन स्टडी के अंदर अपने को देखने को मिल सकती हैं, तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ इनएक्यूरेट प्रेडिक्शन, यानी कि अपन ने जो प्रेडिक्शन लगाई है पायलट स्टडी के अंदर, अपन ने क्या किया था, स्मॉल स्केल के ऊपर स्टडी की थी, तो इसके अंदर अपन जो प्रेडिक्शन लगा रहे हैं कि अपन जैसे कि अपने को हो सकता है इतना टाइम हो, तो अगर अपन ये चीज़ इनएक्यूरेट करते हैं, यानी कि अपन टाइम हो गया या रिसोर्सेज हो गया या अपन जो स्टडी के अंदर टूल्स हो गए, उनको अपन क्या कर सकते हैं, अप्रोप्रिएटली अपन उसको मैनेज नहीं कर पाए हैं या उसके बारे में एक्यूरेट प्रेडिक्शन अपन नहीं लगा पाए हैं,
तो उसके अंदर पॉसिबिलिटी होएगी कि अपन उसके बारे में क्या लगाए, इनएक्यूरेट प्रेडिक्शन लगा ले, और हो सकता है अपनी मेन जो स्टडी है उसके अंदर अपने को डिफ़िकल्टीज देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ कंटामिनेशन। पॉसिबिलिटी ऑफ कंटामिनेशन मीन्स है कि जो अपन जो पायलट स्टडी कर रहे हैं तो उसकी वजह से अपनी जो मेन स्टडी है या अपनी जो मेन रिसर्च स्टडी है, लार्ज लेवल की स्टडी है, तो उसके अंदर अपने को क्या क्या इफेक्ट अपने को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कंटामिनेशन यानी कि उनका मिक्स हो जाना, उनके अंदर जो अपन डाटा है, जैसे तो अब ये क्या होता है इसके अंदर, जैसे अलग अलग पॉइंट देखते हैं अपन। अब कब कब हो सकता है कंटामिनेशन? व्हेन पायलट्स पार्टिसिपेंट्स आर इंक्लूडेड इन द मेन स्टडी बट न्यू डाटा कलेक्टेड फ्रॉम दीज पार्टिसिपेंट्स। यानी कि क्या कर रहे हैं, जब अपन ने जो जिन पार्टिसिपेंट्स को या जिन सब्जेक्ट्स को अपन ने क्या किया है पायलट स्टडी के अंदर यूज़ किया है, ठीक है, अपन ने उनको इंक्लूड किया था, तो उन्हीं जो पायलट जो पार्टिसिपेंट्स थे उनसे अपन अब क्या कर रहे हैं, नया डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। यानी कि उस टाइम भी उनसे क्वेश्चन पूछे थे अपन ने, उनसे डाटा कलेक्ट किया था। अब लार्ज स्टडी पर जब कर रहे हैं तो उनसे अपन क्या कर रहे हैं, नया डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो इस टाइम अपने पॉसिबिलिटी होती है कंटामिनेशन की। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हेन डाटा फ्रॉम द पायलट स्टडी आर इंक्लूडेड इन द मेन स्टडी। अब कंटामिनेशन की पॉसिबिलिटी कब होगी, जब अपन ने क्या किया है, जो पायलट स्टडी के अंदर अपन ने जो डाटा कलेक्ट किया था उसको अपन इंक्लूड कर देते हैं मेन स्टडी के अंदर। ठीक है, तो अगर अपन उसको मेन स्टडी के अंदर इंक्लूड करेंगे तो अपने अंदर जो अपनी मेन स्टडी है उसके अंदर क्या रहेगा, कंटामिनेशन होने के चांस रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रॉब्लम रिलेटेड टू फंडिंग। यानी कि अगर अपन को जो पायलट स्टडी कर रहे हैं, अगर उसके अंदर अपने को किसी टाइप का कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, रिसोर्सेज का, मनी वगैरह हो गया, टाइम, जैसे टाइम तो चाहिए होगा, लेकिन बाकी जो रिसोर्सेज अपन ने टूल्स के अंदर या जो फंडिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं तो वो अपने को देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि अपने को क्या करना है, स्मॉल स्केल पर करने के लिए भी अपने को कुछ फंड की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर अपने पास अप्रोप्रिएट फंड नहीं है तो उसमें भी अपने को प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। सो द पायलट स्टडी इज द प्री रिसर्च एक्टिविटी टू रिफाइन रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड प्लान फॉर अप्रोप्रिएट यूज ऑफ रिसोर्सेज विथ साउंड बिफोर हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन स्टडी पैरामीटर्स। यानी कि पायलट स्टडी क्या होती है, प्री रिसर्च एक्टिविटी होती है, जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, जो अपन मेन स्टडी के अंदर जो अपन मेथोडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उनको क्या कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं, और अपन क्या कर सकते हैं, इस स्टडी के थ्रू अपन क्या कर पाएंगे, प्लान कर पाएंगे अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज जो अपने को उसके अंदर मेन स्टडी के अंदर इन्वॉल्व करने हैं, या किसको एक्सक्लूड करना है, किसको इन्वॉल्व करना है, तो उसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज का। एंड अपने पास क्या हो जाएगी, कुछ अपनी जो मेन स्टडी के पैरामीटर्स हैं, या किस पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए अपने को मेन स्टडी कंडक्ट करनी है, तो उसके लिए अपने पास क्या होगी, इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, जो क्या होगी, अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन होगी, जो अपन खुद कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये एक मिनी वर्जन होता है पायलट स्टडी। तो अपन ने देखा था पायलट स्टडी के बारे में, जिसके अंदर अपन ने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, उसके पर्पस के बारे में, उसके यूजेस के बारे में, और उसके अंदर जो प्रॉब्लम फेस्ड होती हैं उसके बारे में अपन ने देखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।